हमने देख लिया था कि एक एक ट्रांजिशन एनालिसिस कैसा होता है एक वेव का इन अ सर्किट। ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं इन अ सर्किट। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की पता है, रिफ्लेक्शन पता है अपने हमें ना, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कैसे निकाल देंगे सर्किट में। तो हमें पता है सर्किट हमारा ये गिवन है। तो ए बी है, बी से सी है, ए डैश बी डैश एंड ये सब गिवन है अपने को। ठीक है। तो वेव स्टार्ट करती है, सपोज मान लो जीरो में स्टार्ट करेगी, जीरो से यहाँ यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ जाएगी। तो यहाँ पहुंचेंगे टाइम लग रहा है अपने को, टी टाइम लग रहा है। ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम लग रहा है टी वन टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे यहाँ टाइम लगेगा टी नॉट प्लस टी वन लगेगा। सिमिलरली सेम टाइम फॉर लाइक वापस आने के लिए भी। सो अगर हम देखें इस पॉइंट में, इस पॉइंट में लाइक चेंज है, यहाँ पर जेड नॉट, यहाँ पर जेड नॉट है, यहाँ जेड वन है। तो रिफ्लेक्शन कितना हमारा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा, जेड एन माइनस जेड नॉट, जेड एल जेड वन प्लस जेड नॉट किया जाएगा। सिमिलरली ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जेड नॉट होगा यहाँ पर। ठीक है। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होता है, जो हम कितनी हमें वेव में दी, इनपुट आउटपुट कितनी चली गई, तो होता है बेसिकली यहाँ पर कहेंगे तो वी वन प्लस वी टू प्लस डिवाइड बाई वी वन प्लस। ठीक है। कितनी गई और कितनी दी थी हमने, इसका रेशियो। सो सो अगर हम बात करें कि वेव रीचेस की ये सी सी डैश पे, तो वहाँ पर कितना रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा, वो होगा जेड एल माइनस जेड वन, जेड एल प्लस जेड वन। यहाँ पर है हेयर दिस पॉइंट। ठीक है। सिमिलरली इफ बात करें हम, तो टी, अगर यहाँ से क्या, टी नॉट प्लस टी वन, तो यहाँ से यहाँ कितने, यहाँ से यहाँ कितने, यहाँ पर कितनी देर में आएगी, टू टी वन। चलिए यहाँ, यहाँ टी वन डाउन लगेगा तो यहाँ 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 टाइम कितना हो जाएगा, टी वन नॉट प्लस टू टी वन हो जाएगा। सो विच इज द बी बी डैश। सो यहाँ पर यहाँ कितना होगा, वो जेड नॉट माइनस जेड वन, जेड नॉट प्लस जेड वन। सो अगर देखेंगे कंपेयर करें इन दोनों को, तो आपस में ये उल्टा होगा। यहाँ से यहाँ जा रही थी, यहाँ से यहाँ जा रही थी, तो क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन कॉम्पोनेंट लगा था, जो रिफ्लेक्शन कॉम्पोनेंट जो होगा वो एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। या इस रिजल्ट को जा सकते हैं हम कि अगर एक पॉइंट से अगर फॉरवर्ड वेव जा रही है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ का जो यहाँ का जो रिफ्लेक्शन कॉम्पोनेंट होगा वो इस वाले के हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है। ये आपस में नेगेटिव होंगे। आगे देखते हैं। तो हमें अगर हम मान लें कि जेड नोट लाइन थी, ये जेड वन लाइन थी, और बीच में हम मान लें एक्स जीरो है, यहाँ से हम क्या मेजर कर रहे हैं। सो हम पता है, हम पता है कि वोल्टेज जो क्वेश्चन होती है वो वी प्लस इज टू पावर माइनस जे बीटा एक्स, वी माइनस इज टू पावर जे बीटा एक्स होती है क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है। अगर हम एक्स जीरो हमारा ये है, तो यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे एक्स जीरो का देखेंगे हम, तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑलरेडी चेंज हो जाएगा साइन इसका। ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, सेम साइन रहेगा। ठीक है। तो ये वी वन एक्स की लाइन की क्वेश्चन होगी, ये वी नॉट एक्स की लाइन की क्वेश्चन होगी, इस पॉइंट की क्वेश्चन होगी। ठीक है। इस पॉइंट की नहीं, इस लाइन की क्वेश्चन होगी। ठीक है। एंड देन अगर हम लिखें दोनों में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा करंट की क्वेश्चन, जेड नॉट डिवाइड कर देंगे आप। यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगी क्वेश्चन, ये आ जाएगी, पर यहाँ जेड वन आएगा, सॉरी। तो गलती है थोड़ी सी यहाँ पर हम जेड वन कर देंगे, ये जेड वन है। सिमिलरली यहाँ जेड वन है, बिकॉज इस लाइन ड्रा करिए ना ये। ठीक है। और हम देखते हैं नेक्स्ट कर सकते हैं। सो या, तो अगर हम देखें जेड वन होगा। ठीक है। तो अगर हम देखें कि अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस, तो बाउंड्री कंडीशन में क्या होना चाहिए रियली, बोथ द वोल्टेज एंड करंट शुड बी सेम एट द सेम पॉइंट। दिट इज लाइक शुड बी सेम। एंड क्या ऐसा ना होता है कि वोल्टेज अलग होगी एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे दुनिया अलग होगी, दुनिया पे एक खड़े हो दो आदमी ऐसे हो सकते हैं, तो एक ही होना चाहिए। तो ये अलग अलग नहीं हो सकता, करंट भी सेम होगा दोनों का। तो दोनों को एक एक कर देंगे, वोल्टेज को एक कर दोनों की, अगर हम तो मिल जाएगा हमें, ये सोना मिल जाएगा ऑन द बाउंड्री। ठीक है। तो अगर हम इसको वी नोट वन वी नोट प्लस कर दें, वी नोट प्लस से, तो यहाँ वी नोट प्लस वी यह फॉर्मूला मिल जाएगा अपने को। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है हमारे, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टाइम कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है। सो इसको 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 कैसे लिख सकते हैं हम, और एंड ऑल्सो एट टी इक्वल टू टी नोट पॉइंट पे, है ना। टी नोट मतलब कि अगर यहाँ पर देख रहे हैं टी नोट क्या होगा, इसलिए इस पॉइंट पे हम इसको एक्स जीरो मारे ना, इसलिए हम एक्स जीरो पे देख रहे हैं, एक्स टू टी नोट होगा यहाँ पर। इस पॉइंट पे क्या होगा हमारा, वी वन माइनस हो जा, ये बैकवर्ड वेव आ रही थी वो जीरो होगी, बिकॉज अभी तक यहाँ पहुंची ही नहीं है, तो बैकवर्ड क्या घंटा कुछ होगी ही नहीं। तो इट विल बी शुड बी जीरो, तो वी वन माइनस शुड बी जीरो, तो जीरो कर देंगे। जीरो कर दिया तो हमारे पास क्या बची, ये बची। तो यहाँ पर क्या आ गई, क्या होगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। हमारे को टाइम, तो वन प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू टी नॉट टाइम्स कोएफिशिएंट। सो अब हमें टी नॉट निकालना है मेरे बाद, तो टी नॉट क्या जाएगा, वन प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जेड नॉट प्लस माइनस जेड नॉट प्लस जेड नॉट। ठीक है। क्योंकि ये बी पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जेड नॉट
जेड वन माइनस जेड नोट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम वन को क्या लिख सकते हैं, तो कैन वी राइट वन एज समथिंग लाइक दिस, जेड वन प्लस जेड वन प्लस जेड नोट लिख सकते हैं, वन आ जाएगा, पहले वन को लिख सकते हैं। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या हमारा आ जाएगा, टू जेड वन आ जाएगा। देखो अगर देखें, यहाँ देख सकते हैं, तो स्क्वायर करते हैं तो ये जेड नोट कट जाएगा, टू जेड वन बाई जेड नोट, तो अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। तो मतलब ये हमारे पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई है। ये तो पता ही चलता है मेरे से कि ये दो चीज़ पता चलती है कि हमारी जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो होता है, इस दो मोड पर उल्टा उल्टा होता है, यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर उल्टा होता है। और सॉल्व करेंगे जब हम इसको, सो यहाँ पर वी माइनस जीरो कर देंगे, ठीक है, एंड देन वी वन जीरो कर देंगे, इस केस में वी वन माइनस जीरो कर देंगे, एंड इसको जीरो कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आएगा यहाँ से यहाँ जाने का, कितनी रेशियो ऑफ वेव ट्रांसमिट हुई, तो वो कितनी जाएगी, Z1 टू जेड वन टू जेड वन और जेड वन क्या है हमारा, जो हमारा जो नेक्स्ट लोड है, वैसे लिख सकते हैं इसको हम। और जेड वन प्लस जेड वन हो जाएगा, ठीक है। और इसको ये लिख सकते हैं कि वन प्लस क्या होता है, वन प्लस रिफ्लेक्सिंग कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ठीक है, ये याद रखते हैं हम। और इतना ही है।